जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों, कैसे हैं आप सब? और कामना यही करेंगे आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। भक्तों, इंसान जो है मेहनत करता है, और कई प्रकार से जो है तो सफलता के मार्ग खोजता रहता है। लेकिन व्यक्ति, जो लोग नियम नहीं जानते हैं, पितरों को नहीं जानते हैं, कुल देवी देवताओं को नहीं जानते हैं, और चाहे ज़िंदगी में कितनी भी मेहनत कर लें, परिश्रम कर लें, जितना भी दिमाग लगा लें, लेकिन उनको सफल कोई नहीं बना सकता। व्यक्ति जब तक अपने पितरों को नहीं मानेगा, कुल देवी देवताओं को नहीं मानेगा, तब तक सफल हो ही नहीं सकता। भक्तों, चलिए आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारे परिवार में कुल देवी और कुल देवता का कितना बड़ा महत्व है। कुल देवी और कुल देवता का क्या महत्व है, और कुल देवी को और कुल देवता को पूजना चाहिए कि नहीं पूजना चाहिए। बहुत लोगों ये भी सवाल करते हैं कि कुल देवी देवता का कितना महत्व है। भक्तों, जैसे कुल देवी जो होती है, तो हमारे पूर्वज की जो हमारी पीढ़ियां चली आ रही, जो हमारे वंशज चले आ रहे हैं, उनकी जो है देवी होती है, जो कुल में पूज्य होती है। आज 1000, 2000, 5000 साल से जो हमारे कुल में पूजी चली आ रही है, उसको बोलते हैं कुल देवी। कुल की देवी होती है, और वो हमारे जो है कुल में पूज्य है, और हमको भी उसको पूजना चाहिए। कुल देवी जो है तो हमारे एक तो खेर की देवी होती है। खेर में भी एक देवी होती है जो खेर बांधे रहती है, आपकी रक्षा करती है। कोई बाहर से जो चीज़ें आ रही उनको रोकती है पहले। जैसे जो है तो आप कोई राजा होता है, तो राजा जब फौज अपनी लगाता, सेना लगाता, तो पहले अपने राज्य के 4-6 किलो भी बाहर जो है सीमा में अपना फौज तैनात करता है, या कि अपने सेना तैनात करता है कि कोई भी वहाँ से घुस रहा है, सीमा के अंदर प्रवेश कर रहा है, तो पहले जो है तो आज्ञा ले आपसे, या कि बताए कि कौन है, कहाँ जा रहा, उसके बाद अंदर आए। तो पहले तो हो गई खेर की देवी। उसके बाद जब घर में आते हैं तो घर के पितृ भी बाहर खड़े रहते हैं। हमारी कुल देवी भी बाहर खड़ी। कुल देवी के स्थान भी घर की डेहरी में होता है। डेहरी के अंदर जो ऊपर के हिस्से में जो है तो कुल देवी का स्थान होता है, और जो है तो फिर अंदर होते हैं कुल देवता। तो एक प्रकार से आप सेना मान लीजिए। हम सुरक्षा की दृष्टि से बात कर रहे हैं, कोई ये नहीं कि वो तो डिवाइन पावर है, भगवान है उनका, अब हम सेना में क्या गिनती कर सकते हैं, लेकिन सुरक्षा के हिसाब से बात कर रहे हैं। जैसे बहुत लोग तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, तो तांत्रिक क्रियाएं जब करते हैं तो पहले खेर बांधना पड़ता है उनको। जब तक खेर नहीं बांधते तो कोई चीज़ अंदर नहीं आ सकती। खेर के बाद जो है तो घर बांधते हैं, कुल देवी देवताओं पितरों को बांधते हैं, तब जाके कोई तांत्रिक क्रिया हमारे ऊपर प्रभावी हो पाती है। अगर जो है ये काम नहीं करते हो तो तांत्रिक क्रिया नहीं कर सकते। ये मान लीजिए 100% बिल्कुल सत्य बात है। तो ये मान के चलिए कि खेर की देवी हो गई, 2-4 किलोमीटर बाहर खेर में रहती है। घर में जो है तो कुल देवी का स्थान होता है, और कुल देवी का कहीं ना कहीं हर व्यक्ति का मंदिर भी होता है आसपास, या कि कुछ दूर में। वहाँ पे जो है तो मंदिर में लोग जाते हैं कुल देवी के, और दर्शन करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, और मान्यता मांगते हैं कुल देवी से कि माता कृपा करें, हमेशा रक्षा करें, हमको सफल करें, और हमारे घर में किसी चीज़ की कमी कभी ना हो। तो भक्तों, कुल देवी की पूजा जो व्यक्ति नहीं करता है, जिन घरों में कुल देवी की पूजा पाठ नहीं होती है, उस घर में जो है तो कुल देवी की कृपा और कुल देवता की कृपा बिल्कुल रुक जाती है। अगर कुल देवी की कृपा घर पे ना हो तो घर पे कभी तरक्की और बरकत नहीं हो सकती। वह व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता, और परेशानियों से हमेशा घिरा रहता है, और कई प्रकार की नेगेटिविटी और घर में घुस जाती है। कई प्रकार से भूत प्रेत और घर में आके घुस जाते हैं, और व्यक्ति परेशान हो जाता है। कुल देवी देवता जो है तो घर में जिनके घर में कुल देवी का भोग नहीं दिया जाता, कुल देवता की साल में पूजा नहीं की जाती है, और कुल देवता का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। भक्तों, घर पे कुल देवता का बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसे हर जात में, हर धर्म, हर वर्ण में अलग अलग जो है
कुल देवी कुल देवता होते हैं, एक नहीं होते, हर व्यक्ति के अलग अलग है, जो सालों से पूजे चले आ रहे हैं और उनकी साल में एक बार पूजा भी होती है कुल देवी की। रॉड वगैरह चढ़ते हैं कुल देवता के हमारे, और कुल देवी के जो है तो साल में एक बार पूजाई होती है, किसी का साड़ी होती है, किसी का गहनी होती है, सबकी पूजा होती है। साल में 1 से 2 बार पूजा होती है और कुल देवता की साल में एक बार पूजा होती है। उनको जो है उनका वस्त्र बदला जाता है और जो है तो रॉड वगैरह का प्रसाद उनको चढ़ाया जाता है। ये नियम होते हैं। जिनके घर में नहीं पूजते हैं लोग, उस घर में जो है तो कई प्रकार से परेशानियां बनने लगती हैं। व्यक्तियों के घर में बीमारी बहुत तेज़ी से आती है। अगर एक घर में 4 व्यक्ति हैं, चारों बीमार हो जाएंगे, अलंबी बीमारी से ग्रसित होंगे, जिनके घर में कुल देवी देवता का पूजा पाठ नहीं होता है। और घर में निगेटिविटी अपने आप आ जाएगी, घर में निगेटिविटी आ जाएगी और जो है तो प्रेत खेलने लगें, घर में भूत प्रेत घुस आए। क्योंकि जब हम भोग नहीं देते, अपने कुल देवी देवताओं की पूजा नहीं करते, तो हमारी रक्षा करना छोड़ देते हैं। जब हमारी रक्षा करना छोड़ देंगे तो ऑलरेडी जो है तो कई प्रकार की तांत्रिक आपके ऊपर क्रिया भी कर सकता है, कई प्रकार से जो है आपको परेशान भी कर सकता है। और भूत प्रेत तो घूम रहे हैं खाने के लिए, तो भी अपने घर के अंदर आ जाते हैं और हमको परेशान करने लगते हैं। कुल देवी देवता ऐसे होते हैं कि जब जिस घर में पूजा नहीं होती कुल देवी देवता की, और मानते नहीं लोग, मंदिर कुल देवी देवताओं के नहीं जानते हैं साल में एक बार, उनके घर में कोई कार्य, मंगल कार्य भी नहीं होते। जैसे बच्चों की शादी है तो शादी रुकी ही रहेगी, शादी बनेगी ही नहीं, फिट भी नहीं होगी। आप कई बार देखने जाएंगे, कई बार जो है तो तलाशेंगी बच्चे की या कि बच्ची की शादी, वो कैंसिल हो जाएगी, बार बार आप परेशान हो जाओगे। और जैसे आपका धन आने के मार्ग है, सभी बंद हो जाते हैं। जिस घर में कुल देवता और कुल देवी की पूजा पाठ नहीं होती है, उस घर में धन के मार्ग सभी बंद हो जाते हैं और आपकी नौकरी चाकरी में भी आपको परेशानी आ सकती है और आपके बच्चों के भविष्य में जो है तो संकट आ सकता है। क्योंकि कुल देवी और कुल देवता की जिस घर में पूजा नहीं होती, उस घर में रक्षा करने वाला कोई देवता हमारे नहीं होता है। और एक चीज़ है, हम किसी भी इष्ट की पूजा कर लें, कितना भी मना लें, लेकिन अगर घर के कुल देवी और कुल देवता नाराज़ है तो हमको किसी भी देवता की कृपा नहीं मिलने वाली। क्योंकि पहले अपने घर के देवता हैं, उसके बाद बाहर के देवता। जब अपने घर के देवता खुश रहेंगे तब बाहर के देवता हम पे कृपा करेंगे। जैसे उदाहरण कहा गया है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसे गुरु का महत्व होता है इंसान के जीवन में और गुरु परमेश्वर से बड़ा होता है, उसी प्रकार जो है कुल देवी देवता जो है तो महत्व रखते हैं। कुल देवी देवता जो है तो महत्व रखते हैं इंसान के लिए। गुरु का भी महत्व है, गुरु पहले है उसके बाद देवता है। इसी प्रकार हमारे कुल देवी देवता है, उसके बाद फिर दूसरे इष्ट है। आप कितना भी मना लो किसी को, कुछ नहीं होने वाला, कोई हम पे कृपा नहीं कर सकेगा। हम परेशान रहेंगे, हम खूब इष्ट को मानेंगे, खूब भगवान भोलेनाथ को मानेंगे, खूब भगवान विष्णु को मानेंगे, किसी को भी माने, हनुमान जी को मानिए, लेकिन जब तक घर के कुल देवी देवता नाराज़ हैं तो आपके घर में इतनी तबाही, इतनी परेशानी आ जाएगी कि आपको कहीं भी रास्ता नहीं मिल पाएगा, ना कहीं कोई समाधान आपका कर सकता। आप कहीं भी भटकिए, कहीं भी कुछ करिए, कहीं भी आप मन्नत मांगिए, आपकी मन्नत कोई नहीं सुनेगा। क्योंकि वो भी जानते हैं कि जब एक कुल देवी देवताओं को भूल गया अपने, तो हमारी क्या सेवा करेगा, बस अपनी स्वार्थ के लिए कर रहा है। तो भक्तों, कुल देवी और कुल देवता का घर में बहुत ही बड़ा महत्व है। इतना बड़ा महत्व है कि इंसान के जीवन में जैसे भोजन और पानी का महत्व है, उसी प्रकार जो जैसे भोजन और पानी के बिना हम नहीं रह सकते जिंदा, उसी प्रकार अगर हम कुल देवता और कुल देवी की पूजा नहीं करते तो हमारे जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं। हम मतलब नथिंग हैं, ना के बराबर। जो व्यक्ति नहीं करते वो ना के बराबर, क्योंकि उनकी कृपा के बिना इंसान कुछ नहीं कर सकता। यहाँ तक कि घरों में लोगों के जो है तो खाने तक के लाले पड़ जाते हैं। अगर कुल देवी और कुल देवता नाराज़ हैं तो खाने तक के लोगों के घर में लाले पड़े रहते हैं और व्यक्ति समझ नहीं पाता कि हमको प्रॉब्लम क्या है। इसलिए भक्तों, साल में जो है तो एक बार पूजाई करिए उनकी, माता जी की। जैसे कुल देवी है तो माता की पूजाई करिए। साल में जो अपने कुल देवता है उनकी साल में एक बार पूजा दीजिए। भोग प्रसाद जो चढ़ता है उनको दीजिए, कपड़े दीजिए उनके लिए पहनाने के लिए। और आपके कुल देवी का जहाँ पे मंदिर बना हो, हर व्यक्ति के कुल देवी का मंदिर रहता है, किसी का दूर हो गया, किसी का नज़दीक हो गया, वहाँ पे आप लोग जाएं और साल में एक बार कम से कम जाएं और घर का गार्जियन जाए, घर का गार्जियन जाके उनसे प्रार्थना करे कि हे माता, हम आपके दरवाजे पे आए हैं, आपके लिए भोग प्रसाद दे रहे हैं
और हमारे घर की रक्षा करिए और हमारे घर में वास करिए। आने वाली आपदाओं और विपदाओं को आप जो है तो दूर रखिए, आप उनको रोकिए कि हमारे घर में कोई विपदा और आपदा ना आ सके। घर का गार्जियन जाएगा, मुखिया जाएगा, तो कुलदेवी भी हमारी जो माता जी हैं वो प्रसन्न होंगी और हम पे कृपा बनाएंगी। और जाना भी चाहिए, और अधिकतर जो लोग साल में 2 बार जा सके, 3 बार जाके भोग प्रसाद दे सके, उनसे अच्छा कुछ नहीं। घर की हमारी कुलदेवी अच्छी है तो हमारे घर में खूब बरकत होगी, खूब पैसा आएगा, खूब नाम बनेगा, और जो है तो आपको किसी प्रकार की कोई कभी समस्या नहीं होगी। और कुल देवता जो है घर में ही रहते हैं। आप अगर अधिक करें तो 2 अगरबत्ती आप रोज़ उनको लगा सकते हैं, और नहीं लगा सकते तो ओम कुल देवताय नमः इस मंत्र का आप जो है जब आप पूजा पाठ अपने किसी इष्ट की करते हो जैसे, तो आप ओम कुल देवताय नमः बोल सकते हो। और कुल देवी के जैसे है तो ओम कुल देव्याय नमः, ओम कुल देव्याय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं तो माता तक पहुंच जाएगा। कुल देवी का आप भोग भी रोज़ देख सकते हैं। जैसे आप इष्ट की अपनी पूजा करते हैं तो अपने जो है घर में आप इष्ट का भोग लगाते हैं। जैसे मान लीजिए भगवान शिव की आप आराधना करते हैं तो भगवान शिव का जब भोग देते हैं तो कुल देवी को भी आप भोग उनका नाम लेके कि हे कुल देवी माता, जो भी माता हो आपकी, तो आप भोग ग्रहण करें, उनको भोग मिल जाएगा और आपके घर में इतनी प्रसन्न रहेंगी और आपके घर में सुख समृद्धि हर चीज़ आपके घर में उपलब्ध हो जाएगा। पैसा रुपया धन दौलत जिसके लिए इंसान परेशान है, हर चीज़ आपके घर में आ जाएगी, आप किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं रहोगे। तो भक्तों, कुल देवी का और कुल देवता का इतना बड़ा महत्व है कि कोई कल्पना इसकी नहीं कर सकता है। कुल देवी और कुल देवता का बहुत बड़ा महत्व है, उनके बिना कुछ नहीं हो सकता। आप ये जान लीजिए, उनके बिना कुछ नहीं हो सकता। घर में आपकी गरीबी आ जाएगी और कोई भी देवता और कोई भी जो है दरबार वाला है, कोई कुछ नहीं आपका कर सकता, क्योंकि कुल देवी और कुल देवता के बिना घर में कोई भी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। ये दोनों चीज़ें जब तक नहीं चाहेंगे कुल देवी देवता, तो तब तक कृपा आपके ऊपर रुकी रहेगी। अगर ये जब से चाह लेंगे तो आपके घर में खुशहाली हो जाएगी। भक्तों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक हमारी जानकारी पहुंच सके। भक्तों, आप जो है तो चैनल को अधिक से अधिक लाइक किया करिए। लोग जो है तो वहाँ लाइक करते हैं जहाँ नाचने कूदने का चैनल होता है, लोग वहाँ पे खूब लाइक करते हैं, खूब डांस देखते हैं, लेकिन जो अच्छी चीज़ें जो व्यक्ति ज्ञान देता है उसमें लोग नहीं देखते उसको, और ना कोई लाइक करता, ना शेयर करता, ना सब्सक्राइब करता। लेकिन जहाँ पे डांस के चैनल हैं, खूब अश्लील फ़ोटोएँ लोग दिखा रहे हैं, औरतें नाच रही, वहाँ पे लोग जो है तो खूब देखते हैं, खूब मिलियन लोगों के सब्सक्राइबर हैं। लेकिन जो ज्ञान की बातें और जो भक्ति मार्ग को बताता है उसके 2-4 लोगों के अलावा किसी के मिलियन सब्सक्राइबर नहीं होंगे। लेकिन जो तमाम और चैनल हैं तो किसी के 4 मिलियन, किसी के 5 मिलियन, जो गप्पे मारते हैं, कॉमेडी देते हैं, उनके जो है तो 5-5 मिलियन सब्सक्राइबर। तो भक्तों, अधिक से अधिक आप लोग अच्छी चीज़ें देखें, सतमार्ग में रहेंगे तो आपकी बुद्धि भी अच्छी रहेगी और आप सफलता प्राप्त करेंगे। जो ज्ञान लेके चलेंगे, भगवान के चरणों में रहेंगे और भगवान के चरणों के जो दास हैं उनसे अगर जुड़ के रहेंगे तो आप जो है हमेशा सुखी और समृद्ध रहेंगे। भक्तों, नमस्कार, जय माता दी।